क्या आपको ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है या बिना वजह थकान रहती है? तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए डायबिटीज़ क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे एक इंसान डायबिटिक बन जाता है। Hello everyone, my name is Ranju Purohit. I am a registered pharmacist certified by Maharashtra State Pharmacy Counseling, here to share authentic, reliable and easy to understand medical information with you. What is diabetes? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। नॉर्मली पैनक्रिया एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन का काम होता है ब्लड में से ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना, जहाँ पर ग्लूकोज एनर्जी के लिए यूज़ होता है। जब इंसुलिन कम बनता है बॉडी में या हमारी बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ऐसे कंडीशन में ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे ऑटो इम्यून डायबिटीज़ भी कहते हैं। सेकंड इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ कहते हैं। थर्ड वन इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। फोर्थ वन इज़ जेनेटिक डायबिटीज़। फिफ्थ वन इज़ सेकेंडरी या रेयर डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता। रिजल्ट इज़ एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी। मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज़ चाइल्डहुड या फिर यंग एज में होती हैं। इसमें पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ को प्रॉपर मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल से मैनेज किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है। अप्रॉक्स 90 to 95% केसेस टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। इसमें पैनक्रिया नॉर्मली इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसकी वजह से ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर नहीं हो पाती और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, ये इमेज डायबिटीज़ के 3 अलग कंडीशन को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है। इसमें बताया गया है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए कैसे यूज़ करती है और डायबिटीज़ में क्या गड़बड़ होती है। फर्स्ट इमेज शो नॉर्मल कंडीशन। एक हेल्दी बॉडी में सब कुछ स्मूथली चलता है। पैनक्रिया ये ऑर्गन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। आप इस इमेज में जो पर्पल आइकॉन देख रहे हो वही है इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के जरिए सेल तक पहुंचता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है जो सेल का दरवाज़ा खोलता है, जिसके कारण ग्लूकोज आसानी से सेल के अंदर चला जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड इमेज शो टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे ऑटो इम्यून डायबिटीज़ कहते हैं। इस कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन बनती ही नहीं है। बॉडी का इम्यून सिस्टम पैनक्रिया पर अटैक करता है। इस इमेज में जो आप ग्रीन वाले आइकॉन देख रहे हो वही इम्यून सेल डिनोट होते हैं। ऑटो इम्यून अटैक के कारण पैनक्रिया इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है मतलब कि चाबी नहीं है, तो सेल का दरवाज़ा नहीं खुलता और सारा ग्लूकोज ब्लड में ही जमा हो जाता है एंड रिजल्ट इज़ हाई ब्लड ग्लूकोज। थर्ड इमेज शो टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें चाबी तो है पर ताला ही ख़राब हो गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पैनक्रिया इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन बॉडी के सेल्स उसे सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इंसुलिन सेल के दरवाजे को सही से खोल नहीं पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाते और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। चलिए समझते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है। ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होती हैं। इसका रीज़न ये होता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स इंसुलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है,
ऐसे में मदर एंड बेबी के लिए मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। फोर्थ टाइप इज़ प्री डायबिटीज़। ये वार्निंग स्टेज होता है। इसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा आता है। इसमें हमें डायबिटीज़ नहीं हुई रहती है, बट फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें डॉक्टर से तुरंत कंसल्टेशन करानी चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि प्री डायबिटीज़ लाइफस्टाइल चेंजेस से 100% रिवर्सिबल हो सकती हैं। फिफ्थ वन इज़ सेकेंडरी और रेयर डायबिटीज़। कभी कभी डायबिटीज़ इन कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि पैनक्रियाटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज, हार्मोनल डिसऑर्डर, स्टीरॉयड मेडिसिन्स, जेनेटिक डिफेक्ट्स। वाई डायबिटीज़ इज़ सीरियस? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ लीड कर सकती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी दैट इज़ नर्व डैमेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी दैट इज़ आई डैमेज, किडनी फेलियर। इसलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही सही मेडिकल जानकारी के लिए बने रहें मेड टॉक विद रंजू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म।